दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के रेड बॉल और व्हाइट बॉल के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद अब्बास की टेस्ट टीम में वापसी, शाहीन शाह अफरीदी को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत सिर्फ व्हाइट बॉल स्क्वाड का ही हिस्सा बनाया गया है। फखर जमान को ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। जनूबी अफ्रीका के दौरे में कौन कौन खेलेगा, पीसीबी ने बता दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड व्हाइट बॉल और रेड बॉल के स्क्वाड्स में शामिल खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। व्हाइट बॉल स्क्वाड के कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। टेस्ट टीम की कप्तानी शान मसूद करेंगे। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी हुई है। अब्बास आखिरी बार अगस्त 2021 में जमाइका में मैदान में उतरे थे। सुफियान मुकीम की पहली बार वनडे स्क्वाड में शमूलियत हुई है। वर्कलोड मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ व्हाइट बॉल स्क्वाड में शामिल किया गया है। हार्ड हिटिंग ओपनिंग बैटर फखर जमान को ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए भी हिस्सा नहीं बनाया गया। स्क्वाड के दीगर खिलाड़ियों में बाबर आजम को मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और सलमान अली आगा के साथ तीनों स्क्वाड्स में शामिल किया गया है, जबकि नसीम शाह को टेस्ट और वनडे के लिए मुंतखब किया गया है। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद को भी टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। मीर हमजा 15 रुकनी टेस्ट स्क्वाड में शामिल चौथे फास्ट बॉलर हैं। ऑफ स्पिनर साजिद खान टीम का हिस्सा ना बन सके। सीरीज के लिए सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर नोमान अली को मुंतखब किया गया है। T20 स्क्वाड 6 दिसंबर को जिम्बाब्वे से जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना होगा, जबकि वनडे और टेस्ट खिलाड़ी 13 दिसंबर को जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक दौरे में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी।